साउंड एक जैसे, स्पेलिंग एक जैसे, लेकिन मीनिंग एक जैसे ना हो तो उसे हम होमोनेम्स कहते हैं। वर्ड देख ले, काफी कंफ्यूजिंग टर्म्स है जो इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, लिंग्विस्टिक में। होमोफोन, होमोनेम्स एंड होमोग्राफ। होमोफोन तो आसान है, होमोफोन और होमोनेम्स में आप फर्क कर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जब होमोग्राफ की बात आ जाती है तो यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने दो चीजें याद रखनी है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जब आप लिखेंगे या सेंटेंस जब आप लिखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, और कुछ ऐसे हैं जिसको आप जब तक रीड आउट नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहूं कि रीड, राइट, राइट, राइट। अब ये अगर आपने इससे पहले सुना है तो आपको समझ आ जाएगा, अदरवाइज जब तक मैं लिखूंगा नहीं आपको समझ नहीं आएगा। ये जरा देख ले कि इसे 3 R's का क्या है फॉर्मूला भी कहा जाता है, रीड, राइट, राइट, राइट। ये मैंने बोला था, लिखा नहीं था, आपको समझने में दुश्वारी हो रही थी। अब एक और सेंटेंस मैं आपको लिख देता हूं, वो जब तक मैं क्या है प्रोनाउंस नहीं करूंगा, रीड आउट नहीं करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप देख ले ये सारे, इसमें ये सब्जेक्ट या प्रोनाउन जो है, वर्ब जो है, आर्टिकल और ऑब्जेक्ट या नाउन जो है, ये सारे सेम है। जब तक मैं इसे रीड आउट नहीं करूंगा आपको समझ नहीं आएगा। तो क्या कर लेते हैं इसके लिए कि आई रीड अ बुक। अब मैं यहाँ रीड अ बुक लिख देता हूँ, पढ़ते हूँ, से रीड आउट कर देता हूँ, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जब मैं या साउंड इसकी मैं रीड कर देता हूँ तो ये क्या होगा, प्रेजेंट एंड डिफिनिट का सेंटेंस होगा। अब ये जो मैं पढ़ूंगा आई रेड अ बुक, तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाएगा। तो रीड की सेकंड फॉर्म जो है वो रेड है। तो जब आप रेड सुनेंगे तो ये क्या होगा, पास्ट एंड डिफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। तो इसी तरह ये होमोनेम्स और होमोफोन भी ट्रिक है। पहले होमोफोन देख लेते हैं। होमोफोन क्या है, ये एग्जांपल देख ले, राइट एंड राइट, सी एंड सी। अब इसकी सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसकी स्पेलिंग जो है वो भी एक दूसरे से अलग है, और इसकी मीनिंग भी है वो भी अलग है। तो होमोफोन फर्स्ट नंबर पर जो है, इसकी अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड जो है ये इसकी सेम है। मीनिंग इसकी क्या है, स्पेलिंग, स्पेलिंग भी इसकी एक जैसे नहीं है, मीनिंग भी इसकी एक जैसे नहीं है। जिस तरह राइट है, राइट, लेफ्ट, राइट की मीनिंग भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और राइट जो है ये लिखने के माने में इस्तेमाल होगा, तो इसकी मीनिंग क्या है, चेंज है, स्पेलिंग इसकी चेंज है। सी देखना, सी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, यानी समंदर को कहा जाता है। वो अब देख लेते हैं होमोनेम्स। अब होमोनेम्स क्या है, होमोनेम की अब पहले एग्जांपल देख ले, बैंक, बैंक, राइट एंड राइट। अब इसकी साउंड क्या है, एक जैसे है, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, ये 2 नंबर पर जो मैंने होमोनेम लिखा है साउंड इसकी सेम है। स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग भी इसकी सेम है। मीनिंग इसकी क्या है, मीनिंग इसकी एक जैसे नहीं है। यानी वो वर्ड जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन या साउंड एक जैसे हो लेकिन मीनिंग उसकी चेंज हो तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोनेम्स कहेंगे। तो बैंक किसे कहते हैं, बैंक रिवर का साइड जो है, दरिया का किनारा जो है उसे बैंक कहते हैं। दूसरा बैंक हम किसे कहते हैं, वो जगह जहां पैसे रखे जाते हैं उसे क्या है, बैंक कहते हैं। राइट और राइट, अब ये दोनों क्या है, एक राइट कहते हैं दाने और बाएं को, या लेफ्ट राइट हम जो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा राइट क्या है, दूसरा राइट ये है कि ये मेरा हक है, हक के माने में इस्तेमाल होता है, तो वहां भी आप राइट इस्तेमाल कर सकते हैं, या सही के माने में भी आप राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साउंड एक जैसे, स्पेलिंग एक जैसे, लेकिन मीनिंग
एक जैसे ना हो तो उसे हम होमोनेम्स कहते हैं। अब देखते हैं होमोग्राफ, जो काफी कंफ्यूजिंग है। इसके साथ ये जब स्टूडेंट देख लेते हैं तो फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसकी स्पेलिंग देख ले, ये रीड READ, इसकी भी READ है। तो पहली चीज क्या है, स्पेलिंग। स्पेलिंग ये 3 नंबर में लिख देता हूं। तो स्पेलिंग इसकी सेम है। मीनिंग क्या है, मीनिंग भी इसकी सेम नहीं है। और प्रोनाउंसिएशन या साउंड जो है, असल चीज यहाँ ये साउंड है, तो साउंड जो है ये भी इसकी सेम नहीं है। जिस तरह मैंने इस एग्जांपल में आपको समझाया कि जब आप रीड बोलेंगे तो ये क्या है, जब हम किसी चीज को रीड आउट करते हैं, बुक को या किसी अखबार को, किसी भी रिटन मटेरियल को हम जब रीड आउट करते हैं तो उसे हम रीड कहते हैं। लेकिन जब इसकी प्रोनाउंसिएशन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड में हम ले लेते हैं रीड, तो फिर क्या होगा, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड बन जाएगा। दूसरा क्या है, चेयर एंड टेयर। अब इन दोनों की स्पेलिंग जो है वो एक जैसी है, लेकिन मीनिंग और साउंड जो है वो एक जैसी नहीं है। जब आप चेहरा बोलेंगे तो इसकी माने है आंसू, आंखों में जो आंसू आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टीयर कहते हैं। और जब इसकी प्रोनाउंसिएशन हम टीयर के बजाय टेयर कर देते हैं तो टेयर क्या है, चीर पाड़ने के मानों में इस्तेमाल होगा। तो ये टीयर और टेयर स्पेलिंग भी इसकी सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है, डिफरेंट है। तो मेन डिफरेंस होमोनेम्स और होमोग्राफ में क्या है कि होमोनेम जो है इसकी साउंड और इसकी स्पेलिंग एक जैसी है, लेकिन मीनिंग इसकी क्या है, डिफरेंट है। अब होमोग्राफ जो है इसकी स्पेलिंग जो साउंड जो है ये भी एक दूसरे से अलग है, स्पेलिंग इसकी एक जैसी है, मीनिंग जो है ये इसकी अलग है। तो होप दैट ये 3 टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं ये आपको समझ आ गए होंगे कि होमोफोन, होमोनेम और होमोग्राफ में क्या फर्क है। होमोफोन आसान है, होमोनेम और होमोग्राफ का आप थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, कुछ और एग्जांपल आप देख ले, तब आपको आसानी से समझ आ जाए।